नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। आज हम आपके समक्ष एक ऐसी शख्सियत पेश करने वाले हैं जो रीवा ज़िले में समाज सेवा के क्षेत्र में एक अलग मिसाल हैं। चाहे समाज सेवा में हम सारी गतिविधियों की बात करें, ठंड के दिनों में गरीबों को कंबल वितरण का वो समय हो, गर्मी के दिनों में पेयजल की व्यवस्था का वो दिन हो, या फिर बरसात के दिनों में जब एक गरीब परिवार की छत टपकती है, तब भी युवा समाजसेवी अविराज जी हमेशा उस गरीब के साथ और उस गरीब की मदद करने के लिए तत्परता के साथ आगे आते हैं। अविराज जी, सबसे पहले तो आपका रिसर्च न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मनीष भैया, और आपने इसलिए मुझे चुना, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। समाज सेवा का जो भाव है वो कैसे आया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? लोग जब एजुकेशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद उनके मन में एक प्रबल इच्छा होती है कि हम अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं, लेकिन आपके अंदर जो इच्छा है वो दिखती है कि हम युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, समाज की कैसे मदद करें। ये प्रेरणा और ये भाव कहाँ से आता है आपके मन में? जर्नी की अगर बात करें तो मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ। वो एक समय था जब याद करूँगा तो वो भावुक पल था। ऐसे भी दिन थे जब साइकिल से, मैं बहुत ही छोटी उम्र में था, 14-15 साल का था, तो साइकिल से गांव-गांव तक जाना, दूर दूर तक जाना, और लोगों तक जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़ की जो चीज़ें हैं, उन तक पहुंचाना, उनको बेचना, फिर पढ़ाई में आना, स्कूल आना, पढ़ना, फिर पिताजी के व्यवसाय में उनका साथ निभाना, ये सब कार्य में लगातार लगे रहे। फिर एक ऐसा समय आता है जब प्रयास ये किया गया कि व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए। फिर कुछ व्यावसायिक गतिविधियां अलग हुई, समस्याएं बहुत आई, घटनाएं बहुत हुई, पूरी तरीके से टूट चुका था मैं। लेकिन धीरे धीरे खुद को मजबूत करके आगे बढ़ा के वो दिन बीतते गए। फिर मन में एक ऐसा भाव आया कि अगर मेरे साथ ऐसी बातें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो सामान्य व्यक्ति के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ क्या क्या घटनाएं होती होंगी, उन्हें क्या क्या ना फेस करना पड़ता होगा। तो बस ये जर्नी शुरू हुई और लगातार लोगों से मुलाकात होना, लोगों का साथ मिलना इस मंजिल की ओर आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल। अगर हम आज के परिवेश में देखें तो लोगों के पास इतना कम समय होता है कि वो दूसरों के बारे में सोचना तो दूर, उनकी मदद करने के लिए भी आगे नहीं आते हैं। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो ऐसे कई सारे गरीब परिवार, ऐसे कई सारे गरीब मिलते हैं आपको सड़कों पर, जिनकी मदद करने की इच्छा होती है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव रहता है। लेकिन आप के मन में उनके प्रति जो लगाव है, उनके साथ जो संवेदनशीलता जुड़ी हुई है, ये सब ऊर्जा, ये सब ताकत अंदर से किससे मिलती है? आप अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? जितने भी हमारी टीम के साथी हैं, अगर मैं समझता हूं कि उन सभी का सहयोग न मिले और माता पिता के आशीर्वाद से हम लगातार उस गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं, उस मंजिल की अंतिम छोर तक जाने के प्रयत्न करते हैं। कारण ये नहीं है कि अंदर से वो ऊर्जा कहाँ से आती है, वो ऊर्जा हर एक व्यक्ति के पास है। निखारने की आवश्यकता है, सामने लाने की आवश्यकता है। ये जो आपने बोला कि लोगों की मदद करना किस प्रकार से किया जाए, छोटी सी बात को लेकर भी हर एक व्यक्ति की मदद की जा सकती है। आप अगर ये सोचें कि मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति अगर किसी मुसीबत में है और उसे अगर हम अनदेखा कर लें, उसे टाल दें, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी होगी। हम शुरुआत करें कि अगर हमारे साथ में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी प्रकार से किसी चीज़ में समस्या में, तो उससे मदद करें। ऐसी कड़ी बढ़ती जाती। किसी देश की ताकत का अंदाज़ा वो देश कितना ऊर्जावान है, ये हम वहाँ के युवाओं से लगा पाते हैं। तो आप भारत के युवाओं की क्या स्थिति देखते हैं? आर्थिक स्थिति में मजबूती होना बहुत आवश्यक है। मैं क्षेत्र के युवाओं की बात करूं, रीवा के युवाओं की बात करूं, प्रदेश के स्तर की बात करूं या देश स्तर की बात करूं,
आर्थिक स्थिति पर मजबूत होना, सामाजिक स्थिति पर मजबूत होना, जब तक हम स्वयं को मजबूत नहीं कर पाएंगे तब तक किसी और को मजबूत करना संभव नहीं है। बदलाव दिखना चाहते हैं खासकर युवाओं में। आप क्या मानते हैं कि युवाओं में कौन सी वो कमी है जिसे पूरा करके वो समाज को एक नया मैसेज दे सकते हैं और मजबूती के साथ पेश हो सकते हैं? स्वयं की कार्य योजना तैयार कर और एक बेहतर स्टार्टअप के रूप में कार्य को चालू करके उस योजना के तहत आगे बढ़ना और स्वयं को मजबूत करना और अपने साथ साथ अन्य युवाओं को रोज़गार देना, अन्य लोगों को रोज़गार देना एक बेहतर युवाओं के लिए मजबूती का वजह बन सकती है। मैं समझता हूं कि आज युवाओं को इस ओर आगे बढ़ना चाहिए कि स्वयं का व्यवसाय चालू करके और सभी को मजबूती प्रदान करें। बिल्कुल। दो पहलू हैं युवाओं में। एक तरफ युवा मेहनत करके अपने मुकाम तक पहुंच रहा है, दूसरी ओर उसे कमज़ोर करने के लिए उसका जो वीक पॉइंट है वो नशा है। नशे से दूर करने के लिए युवा कैसे संघर्ष करते हैं? आप रीवा में अगर नशे की बात करें तो हमारे जहन में ये आता है कि युवा दिखता है, चाहे वो रीवा में मेडिकल नशा की बात हो। आप देखते हैं कि नशे के अलग अलग तरीके हैं, सुलेक्शन, मेडिकल नशा, कोरेक्स और तंबाकू से निर्मित वो तमाम पदार्थ जिसके सेवन से आज का युवा पीछे जा रहा है। उसके लिए कोई आपके पास विज़न है जिससे आप नशे से दूर करके युवाओं को एक नए रास्ते पर, नई राह पर उनको ला सकते हैं? समाज को एकत्रित होना पड़ेगा, सब लोगों को आगे आना होगा और जब तक समाज में जागरूकता नहीं फैलेगी तब तक इसे हम दूर नहीं कर सकते। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये होता है कि नशा क्यों किया जाता है, उसके कारण क्या हो सकते हैं? क्या डिप्रेशन की वजह से, या शौक की वजह से, या दिखावे की वजह से? मैं समझता हूँ कि अगर हम खुद को उस डिप्रेशन में अगर सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा दुखी हम हैं, तो समाज में आगे निकलें, अस्पताल की ओर बढ़ें, देखें कि वहाँ जब मरीज़ किस अवस्था में है तब समझ में आ जाएगा कि हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं समझता हूँ कि जब किसी और का दुख सामने आता है, देखने को मिलता है, तो खुद का दुख ये समझ में आता है कि हम बहुत सही स्थिति में हैं। तो उन लोगों की मदद करें और इस ओर आगे बढ़ें कि अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं। नशा हमें तोड़ नहीं सकता, नशे को हम तोड़ सकते हैं। हमारे अंदर ये विजन होना चाहिए, ये ऊर्जा होनी चाहिए कि हम नशे को दूर करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। बिल्कुल। आप मैसेज देने के लिए उन तमाम युवाओं को छोटे छोटे संगोष्ठी के माध्यम से, छोटे छोटे आयोजनों के माध्यम से, छोटी छोटी रैलियों के माध्यम से हमेशा समाज के युवाओं को ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं, वो कितना प्रभावशाली होता है? हमारा एक फाउंडेशन है और संगठन है जो हमारे कुछ साथी लगातार शहर के वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम करते रहते हैं। आगे एक बड़े कार्य योजना की तैयारी है, लेकिन मैंने इसमें बताया इसमें लोगों का साथ आना आवश्यक है। जन जागरूकता के लिए सभी लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा और अपने घर घर में जाके लोगों के समझाने की आवश्यकता है कि नशे को छोड़ें और नशे से कुछ नहीं होने वाला, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, अपने कार्य की ओर आगे बढ़ें। हम अब बात करेंगे राजनीतिक पहलुओं की। राजनीति में आपकी क्या इच्छा है, रुचि है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि राजनीति में आने से पहले कई लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा का मार्ग अपनाते हैं, समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करते हैं। ये माना जाए कि आप आगामी दिनों में या फिर अपने फ्यूचर में राजनीति की सीढ़ियों पर कदम रखेंगे? राजनीति एक अच्छा माध्यम है समाज सेवा के लिए। 20% राजनीति और 80% समाज सेवा की ओर अपना लक्ष्य लेके आगे बढ़ के, और लोगों की क्या आवश्यकता है, वर्तमान समय में लोगों की क्या ज़रूरत है, उस ओर आगे बढ़ के यह कार्य किए जाने की आवश्यकता है। राजनीति को दूर रख के समाज की बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है, जो हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम राजनीति में प्रवेश करते हैं, नहीं करते। एक पहलू हो भी सकता है कि आगे चल के इस रुचि हो मन में कि आगे बढ़ें, क्योंकि इस माध्यम मिल जाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हम अपनी बातें कैसे अन्य लोगों तक आगे पहुँचा सकें। निश्चित रूप से आगे हो सकता है। हम मान लें कि अगर आप राजनीति में आगे प्रवेश करेंगे, वर्तमान दौर में जो राजनीति में एक सफ़ेद पोश है, जो नेताओं का चरित्र कहा जाए, उसमें कई दाग लगते हैं। आप अभी युवा हैं, अगर राजनीति में प्रवेश करते हैं तो उस दाग से अपने को कैसे अछूत रख सकेंगे ताकि आपके चरित्र पर कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो सके? पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है।
कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य योजना को लेकर पारदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। अपने कार्य को जनता तक पहुंचाना, अपने कार्य को लोगों तक पहुंचाना कि हम इस कार्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्य को, इस लक्ष्य तक हम मुकाम तक पहुंचा चुके हैं। पारदर्शिता जरूरी है और युवाओं को राजनीति में आगे आने की बहुत आवश्यकता है। युवा, ईमानदार युवा आगे राजनीति में आए और समाज की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। निश्चित रूप से ईमानदारी राजनीति अपने आप सामने आएगी। आप अभी हमारे राजनीतिक प्रश्न पर कह रहे हैं कि अभी विचार करेंगे कि राजनीति में उतरना है या नहीं, आना है या नहीं, लेकिन अभी विगत दिनों जो नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव में ऐसी जानकारियां थी सूत्रों के हवाले से कि आपको महापौरी का चुनाव लड़ने के लिए ऑफ़र था पार्टी से। कौन सी पार्टी थी और कहां से ऑफ़र था? क्या ये बात सत्य है? इस पर कुछ आप बताएंगे? ये बातें थी, उड़ गई। ये मेरे पास भी ये बातें आई थी और हाँ, ये बात कहीं और तक सच भी है। तो चर्चाएं थी और उन लोगों ने ऐसी बातें की थी कि इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी आगे और समय है और अभी हम समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं और उस वे को समझ रहे हैं, उस लाइन को समझने की आवश्यकता है कि बेहतर कार्य कैसे कर सकते हैं। अभी ना उतर के आगे बहुत बेहतर तरीके से उतर के और कार्य करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से करेंगे आगे। और आपके पास समय है, 2023 के विधानसभा चुनाव भी हैं। नहीं, अभी ऐसा आज मार्च का महीना है, अभी समय है। देखते हैं ईश्वर किस ओर आगे ले जाते हैं। बिल्कुल। आपका जो टीम है, आपका जो संगठन है, कोई भी व्यक्ति जब अच्छे कार्य करता है तो मैं मानता हूं कि रुकावटें बहुत सारी आती हैं और उन रुकावटों से बचने के लिए हम अलग अलग तरीके भी अपनाते हैं। आपकी टीम पर कभी ऐसा हुआ है कि आरोप लगे हैं कि आपकी टीम गलत दिशा पे जा रही है, कुछ गलत कर रही है? हाँ, ये बात बिल्कुल, प्रश्न आपने बिल्कुल उचित पूछा है और ऐसी बहुत बार ऐसी बातें होती हैं कि मुझ पर और हमारे कई साथियों पर ऐसे कई तथाकथित आरोप भी लगते हैं जो मैं समझता हूँ कि बेहतर कार्य करने वाले को और लोग ज़रूर परेशान करते हैं, उस और सोचते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लगातार एक अच्छे काम के लिए, अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे साथी मेरे साथ बढ़ रहे हैं और कुछ घटनाओं को जोड़ के हमारे कई साथियों को ऐसा जोड़ा जाता था। बीच में ऐसी बातें थी जो कई सामने आई थी, लेकिन ऐसी कुछ बातें नहीं। हमारे साथ जितने लोग हैं समाज की बेहतरी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। किसी भी आरोप प्रत्यारोप से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। मैं लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप वर्तमान में जो रीवा के युवा हैं, चाहे वो अच्छे काम कर रहे हों या फिर जो जैसा कि मैंने पूर्व में बात की कि नशे की ओर अग्रसर हों, उन दोनों लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों की बेहतरी के लिए लगातार कार्य करें और समाज में एक अच्छी दिशा को लेकर खुद को मजबूत कर, समाज को मजबूत कर लगातार हमें कार्य करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जब हम स्वयं को मजबूत करेंगे तो समाज को मजबूत करने के लिए हम आप खुद को तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ युवा समाजसेवी अविराज जी, जिन्होंने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सहजता के साथ दिया। राजनीतिक सवाल भी हुए, सामाजिक सवाल भी हुए और जो वर्तमान में उनकी समाज में भूमिका है उसका बखूबी वो निर्वहन कर रहे हैं।